जय साई राम एवरीवन। मैं यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, लास्ट मैंने शिरडी वाले साईं बाबा का एक अनुभव सुनाया था, जिसके बाद सबको कन्फ्यूजन हो गया था कि शायद वो मेरी अनुभूति है। तो इसलिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं कई बार ऐसा होगा कि मैं डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस जैसे उनके मेल या मैसेज या लेटर्स आते हैं, मैं उसे ही रीड करके आपको सुनाती हूँ। तो वो मेरे अनुभव नहीं होते हैं, वो उनके अनुभव होते हैं, बट मेरे पढ़ने का तरीका ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि वो मैं खुद को एड्रेस कर रही हूँ। तो फिर वो अभी मैंने यहाँ पर मेरे कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं डाले गए हैं। इन केस मैं कुछ डालूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये एक कन्फ्यूजन क्लियर करना था। पिछले वाले एक्सपीरियंस के बाद बहुत लोगों के वो सवाल आ गए थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, तो वो मेरा अनुभव नहीं है, किसी अन्य डिवोटी का एक्सपीरियंस है वो। शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। मैं यहाँ मद्रास में रहता था। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था। मैं जाता था, जो आप कह सकते हो कि जो भी अकाउंट संभालना होता था, मैं वो ही काम करता था और कुछ पैसे कमा लेता था। मेरे घर वाले भी खुश थे। मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा था। मेरे सब्जेक्ट में मेरा मैथ्स भी रहा था। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर जो मेरी अनुभूति होगी वो इससे बहुत विपरीत रहने वाली है। अब ऐसा था कि मैं यहाँ जॉब कर रहा था, तो उन्हीं दिनों मेरे अंकल जी, जो कि मुंबई बहुत साल पहले शिफ्ट हो चुके थे, वो आया करते थे और वो हमेशा कहते थे कि तू चल बॉम्बे और वहाँ तुझे मैं कुछ नया, कुछ बढ़िया काम दिलवाऊँगा। ये क्या ऐसी ज़िंदगी ही जी रहे हो। और वो मेरे मम्मी पापा यानी अपने भैया भाभी को भी कहते थे कि क्या इसको बस ऐसे ही रखोगे, जैसे ज़िंदगी तुमने जी वैसे ही इसको रखोगे क्या। आज तक किराए के घर में रहते हो, तुम्हारा खुद का अपना घर नहीं है, इसको भी क्या वही रहना है। इसे बाहर निकालो, बॉम्बे भेज दो मेरे पास। लेकिन अंकल के साथ स्पेशली जाने के लिए कोई परमिशन नहीं देता था, क्योंकि जब अंकल यहाँ रहते थे, हमारे दादा दादी थे, तो फिर उन्हें कहा जाता था कि पढ़ो और एक जॉब करो, तो अंकल मानते नहीं थे। और आज तक ये नतीजा हुआ कि अंकल की कोई फिक्स जॉब नहीं है, वो टाइम टू टाइम जॉब भी बदलते रहते हैं। और इसके कारण जो उनकी वाइफ है वो भी बहुत परेशान रहती हैं, मेरी आंटी। लेकिन अब अंकल को कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि उनका तरीका ही ऐसा था कि उन्हें अच्छी जॉब मिलती भी तो थोड़े दिन करते और फिर छोड़ देते, और कुछ भी वो ट्राई करना शुरू कर देते, कुछ भी करते। कभी बिजनेस, कभी किसी कंपनी में काम, कुछ भी छोटा बड़ा। हद तो तब हो गई थी जब वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहीं पर वो एज अ कुक काम करना चाहते थे, पर तब मेरी आंटी बहुत नाराज़ हो गई थी। तो इसलिए कोई चाहता नहीं था कि अंकल की संगति में मैं रहूं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जिस तरह की थी उससे घर वाले डरते थे। आज तक अंकल ने अपने पैसे से बॉम्बे में उन सबको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाए थे, पर आंटी जो घर में रह के काम करते हुए जो बिज़नेस करती थी, उसी के माध्यम से उनका घर चलता था। अंकल ऐसा नहीं है कि वो घर पर रहते थे, पर क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहते थे, हमेशा काम छोड़ना पकड़ना, तो इस कारण वो बहुत प्रॉब्लम में लैंड हो जाते थे। कई बार उन्हें कई जगह से सैलरी तक आज तक नहीं मिली। तो इस कारण उनकी संगति से सब डरते थे और मेरे भी पेरेंट्स मुझे अंकल से दूर रहने कहते थे। आंटी खुद भी कहती थी कि बेटा चाहे जितना प्यार कर लो, पर अपने काम के मामले में अंकल से सलाह कभी मत लेना। उन्होंने भी मेरे कज़न, जो मेरा भाई है, उसे भी अंकल से बहुत दूर रखा था। और जो मेरे घर पर मेरे बड़े भैया है या जो मेरा छोटा वाला भाई है, उन्हें भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपने काम के मामले में, अपनी पढ़ाई के मामले में, अपने करियर के मामले में अंकल जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है किसी को। पता नहीं सब अंकल से इस वजह से उनकी बेइज्जती बहुत हो जाती थी उनके पीछे, जो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था। अंकल से एज इफ़ ना कि मेरा अटैचमेंट ही अलग था। उनके खुद के भाई हैं, मेरे पापा, या फिर उनके मम्मी पापा, मेरे दादा दादी सब हैं, पर सब कहीं ना कहीं उन्हें कुछ बोल जाते थे, पर पता नहीं क्यों बुरा मुझे लग जाता था। ऐसा लगता था कि अंकल जैसे नहीं है ना वैसे बन गए हैं, या क्या था, क्या फीलिंग्स थी, ये मुझे तब नहीं पता था।
तो ऐसे ही एक बार अंकल का आना हुआ, तब मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर। बहुत कम सैलरी मिलती थी, लेकिन मेरे घर वालों के लिए वो सैलरी बहुत बड़ी सैलरी थी, क्योंकि हम जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ के हिसाब से वो बहुत था। मैं खुश नहीं था, लेकिन घर वालों के लिए कभी कभी करना पड़ता है, कर रहा था। मैं भी वैसा ही कुछ कर रहा था, मेरे बड़े भैया भी और मेरा छोटा भाई भी। उन्हीं दिनों अंकल का आना हुआ था और उन्होंने ज़िद किया कि तू चल मेरे साथ बॉम्बे, यहाँ रहकर ये क्या ऐसी नौकरी कर रहा है, चल तुझे अच्छी नौकरी भी दिलवाऊंगा, अच्छी ज़िंदगी भी रहेगी। मेरे अंकल प्यार बहुत करते थे, तो फिर इस बार उन्होंने इतने प्यार से कहा ना कि पता नहीं मेरे अंदर क्या शक्ति आई या क्या हुआ कि मैं इस बार सबसे लड़ने को तैयार हो गया। पर मुझे एक था कि एक मौका अंकल को मिलना चाहिए। सब उन्हें हमेशा नीचा तो दिखा देते हैं, कभी कभी उनकी गलती रहती भी है और कभी कभी नहीं रहती है। कभी कभी वो जहाँ काम करते हैं वहीं की गलती रहती है कि यदि ये ज़्यादा मन लगाकर काम करना शुरू करते तो इन्हें सैलरी ही नहीं मिलती है। तो बस इसलिए मुझे फिर ऐसा लगा कि एक मौका तो अंकल को मिलना ही चाहिए, और मैं तैयार था कि शायद मुझे 1 साल बाद बॉम्बे से सब कुछ छोड़ के वापस मद्रास आना पड़े। लेकिन मैं इस बार जाने को तैयार हो गया, और फिर मेरी थोड़ी ज़िद थी और मैंने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया कि यदि 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं अंकल की तरह पूरी ज़िंदगी बॉम्बे में नहीं रहूँगा, मैं 1 साल में वापस मद्रास आ जाऊँगा। अब चल पड़ा तो मैं बॉम्बे, लेकिन यहाँ तो मुझे फिर भी एक जॉब थी जहाँ मैं उनका वो अकाउंट्स वगैरह संभाल रहा था। वहाँ वो भी नहीं था। बॉम्बे में मैं भटकता रहा, बहुत दिन भटकता रहा, तकरीबन 50 दिन, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं जो अकेले कोशिश करता था उसमें मुझे कोई काम नहीं मिलता। और मेरे अंकल वो मुझे पता नहीं क्यों अजीबोगरीब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, जैसे कि नर्सरी में काम करना। तो ये सब मैं कर नहीं पाता। अब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे मेरे अंकल के साथ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अभी ऐसे पोजीशन पर आ गया था कि मैं वापस भी नहीं जा सकता था। और यही वो दौरान था जब मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू किया था कि अंकल हर दिन शाम में कहीं जाते थे, और मेरी आंटी गुस्सा होती कि इनका कुछ नहीं है, बस वही है, मंदिर जाएंगे आ जाएंगे और करना तो इन्हें है कुछ नहीं। बस एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं भी जाके देखूं ज़रा कि आखिर कौन सी मंदिर जाते हैं अंकल, और चल दिया उनके साथ। एंड दैट वाज शिरडी साईं बाबा का मंदिर। वहाँ उस शाम गया, फिर वापस आया। एंड मुझे याद है कि उस दिन हम बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, और फिर अंकल ने बातों बातों में कहा कि भाई तू तो अच्छा शेफ़ है ना, तू बना, तू मुझे डोसा खिला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल डोसा खिलाता हूँ ब्रेकफास्ट में। और हमने पूरी तैयारी करके छोड़ दी, और अगले दिन सुबह मैंने डोसा खिलाया। मेरे डोसा की तारीफ़ अंकल ने भी तो की ही, आंटी ने और मेरे भाई ने भी की। इसके बाद फिर ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया, जिसके बाद एक दिन अंकल शाम में आते हैं और मुझे कहते, देख तेरे पास भी नौकरी नहीं है, मेरा भी कुछ सही नहीं चल रहा है, तेरे पास भी टैलेंट है, मेरे पास भी टैलेंट है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या समझाना चाह रहे थे, पर उन्होंने कहा कि चल हम एक डोसा का छोटा सा स्टॉल खोल लेते हैं। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं मद्रास से यहाँ डोसा का स्टॉल खोलने तो नहीं ही आया था। मुझे नहीं लगा था कि मेरी ऐसी हालत होगी कि मुझे यहाँ कोई सर्विस नहीं मिलेगा, कोई कंपनी, कोई स्कूल, कोई ऑफिस में काम नहीं मिलेगा और मुझे डोसा बेचना पड़ेगा। मतलब तब मेरे लिए ये गौरवान्वित होने की बात नहीं थी कि मेरा डोसा का स्टॉल है। तब मुझे शर्म आती थी, और तब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो तो बाद में जब बाबा ने कहा तो मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मेरे अंकल ने मुझे ये बात बोला तो मैंने कहा मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। तब तक उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने स्टॉल का भी इंतज़ाम कर लिया है, उन्होंने लोकेशन भी सोच लिया है। मतलब पिछले 1 हफ्ते से अंकल के दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे वहाँ पर डोसा बनवाने वाले हैं। खुद तो वो बनाएंगे नहीं, खुद तो बैठकर बस हिसाब किताब करेंगे, मुझे पूरे दिन अब खड़े खड़े काम करना था। खैर कोई बात नहीं, ये भी सही। वैसे भी किस्मत कहाँ ले जा रही थी पता नहीं, और वैसे भी कुछ महीने रहने थे। अब तो तकरीबन 3-4 महीने निकल ही चुके थे और बस 5-6 महीने की बात थी, फिर वापस मद्रास जाना था। मैंने कहा
जो करना है कर लो, यहाँ तो कोई दोस्त परिवार भी नहीं है जो मुझे डोसा बनाते देखेंगे तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। यहाँ से मैंने डोसा बनाना शुरू किया। अभी तकरीबन मुझे ये काम करते करते 15-20 दिन हुए थे। मेरी उम्मीद से ज़्यादा सेल होना शुरू हो गया था। कस्टमर्स आने लगे थे और उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। उनका कहना था कि ऐसा जो मेरे हाथों का है वैसा यहाँ आसपास मिलता भी नहीं है। क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, पर एक आकर्षण था, लोगों का आना जाना होने लगा। और इस बिज़नेस में जो ग्रोथ होना शुरू हुआ मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और अब सच कहता हूँ 1 महीने में मैंने बिल्कुल उससे कुछ अमाउंट ज़्यादा कमा लिया जितना मैं वहाँ उस सर्विस में कमा रहा था। और ये देखकर मुझे भी हैरानी हो रही थी। इसी समय मंथ के एंड जब होने वाले थे तभी एक घटना हुआ ये कि अब खाने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। हम लकड़ी के 2 बेंच लगा दिए थे आमने सामने, जिस पर लोग बैठकर खाते थे और फिर वो अपने अपने घर चले जाया करते या जिसे जहाँ जाना है। तो उसी दौरान एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान आए थे और वो मुझे जहाँ तक याद है ऑरेंज भी नहीं था वो और एग्जैक्ट येलो भी नहीं था, कुछ बीच का उन्होंने कपड़ा कुर्ता और धोती पहन रखा था। आए थे बहुत बूढ़े और आकर बैठ गए और मैंने उन्हें डोसा दिया और वो बैठकर खा लिए। खाने के बाद उन्होंने मेरे हाथों में पैसे रखे और वो मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। इतने गौर से देखते रहे मुझे समझ में नहीं आया और कुछ भी नहीं बोले। मेरे हाथ पर सिक्के रखे और वो चले गए। मैं उनकी आंखों में ऐसा खो गया था कि तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि मुझे पैसे गिनने थे या वो मेरे कस्टमर थे। मैं सारा बिजनेस एटिक्वेट्स भूल कर बस उनकी आंखों में देखता जा रहा था। और फिर वो कब चले गए मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। खैर, मेरे हाथ में जो सिक्के पड़े थे जब मैं उसे वापस रखने जा रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि वो सिक्का ऐसा था जिसमें एक, अब मुझे पता है तब मुझे नहीं पता था, वो साईं बाबा की फ़ोटो बनी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने ये घटना अपने अंकल को बताई और वो सिक्का दिया, उन्होंने कहा ये सिक्का ना बहुत कीमती सिक्का है क्योंकि तुझे बाबा ने दिया है, अब देखना तेरी प्रगति होनी तय है। अंकल ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर से मेरा वही अटैचमेंट जो अंकल के लिए था वो फिर से जागृत होना शुरू हो गया। क्योंकि बीच में कुछ महीने मुझे थोड़ा सा अंकल के प्रति अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। और इस घटना के बाद अंकल ने कहा कि चल तुझे शिरडी लेकर चलता हूँ। वैसे भी इस महीने हमने अच्छा कमाया है और हम क्या करते हैं कि शिरडी जाने के पहले हम अंकल की जान पहचान का एक कुक था, वो भी वैसे ही था जिसके पास कोई जॉब नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम इसे दे देते हैं, ये संभालेगा 1 हफ्ते तक एंड हम तब तक शिरडी होकर आते हैं। मैं भी तैयार हो गया। मैंने कहा चलो देख कर आते हैं, बॉम्बे आए हैं तो घूम लेते हैं, फिर तो मद्रास वापस चले जाना है। तो हम दिन भर ट्रेवल करके शिरडी पहुँचे। तो शिरडी हम तकरीबन शाम के आसपास पहुँचे थे, 3-4 बज रहा होगा। और फिर हमने तय किया था कि हम अगले दिन सुबह वाली आरती करने शिरडी जाएंगे। तो फिर उस दिन हम बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमे और खाए और सो गए। जब रात को हम सोए तो मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान मेरे सपने में आए और ये वही बुज़ुर्ग थे, वो येलो और ऑरेंज मिक्स टाइप का जो ड्रेस पहन कर आए थे मेरी स्टॉल पर और कह रहे थे कि मैंने तुझे दर्शन दिया है, मैंने ही तुझे दर्शन दिया है और मैंने ही तुझे आशीर्वाद भी दिया है। तू यही काम कर, इसी में तेरी तरक्की होगी। सोचा 1 है पर कमाएगा 10, यही काम कर। और इसे यानी मेरी अंकल की तरफ दिखाते हुए बोले कि ये मेरा बच्चा है, इसका हमेशा आदर करना, इसके कारण ही तेरी भलाई होगी। ये सब मैं सपने में देखकर सुबह उठा। मैंने अंकल से अभी कुछ बोला नहीं था और हम सुबह बस बाबा की समाधि मंदिर चले गए। मुझे हैरानी तो तब हुई जब वैसे ही दिखने वाले बाबा जो समाधि मंदिर में थे वही मेरे सपने में थे, यानी कि वही बिल्कुल उसी तरह के बाबा मेरे स्टॉल पर आए थे। और अब मुझे समझ में आ रहा था, मैं कांप रहा था, मैं अंकल को नहीं बता पा रहा था कि मुझे शिरडी वाले साईं बाबा ने दर्शन दिया। मुझे
समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर, अब तो मैं साई का हो ही गया था। शिरडी आने से पहले ज़रूर घूमने आया था, पर जा साई का होके रहा था। और शिरडी से वापस जाने के बाद फिर बहुत जल्दी शिरडी आने का मन में प्रण कर लिया था। और अब मन में एक नई उम्मीद जब गई थी, और अब लग रहा था कि बॉम्बे भी अपना है। इसके बाद जब हम वापस पहुँचे बॉम्बे, तो हम शाम का समय हो रहा होगा, तो फिर हमने तय किया कि सबसे पहले हम अपनी शॉप में जाते हैं और उसके बाद ही हम घर चले जाएंगे, क्योंकि शॉप हमने किसी दूसरे इंसान को दे रखा था। तो हम जैसे ही उसके पास गए तो हमने देखा कि वो वैसे ही डोसे बना रहा था। तो फिर मेरे अंकल ने उससे बात वगैरह की कि कैसा सब कुछ चला। और फिर अंकल जब हिसाब मांगने गए तो उन्होंने कहा, कैसा हिसाब, कौन सा हिसाब? एक पल के लिए तो मैं भी डर गया, अंकल भी स्तब्ध रह गए कि कैसा हिसाब, कौन सा हिसाब का मतलब? पिछले 2-3 दिनों से ये हमारी दुकान संभाल रहा है, तो इसका मेहनत आना तो हम देने वाले थे, पर हमारा स्टॉल, हमारे सामान, तो उसमें से हमारा भी तो निकल रहा था शेयर, और हमारी प्रॉफिट कहाँ गई? तो उन्होंने कहा, जो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि क्यों, आपको वो जो चाचा जी हैं उन्होंने हिसाब नहीं दिया क्या? तो हमने पूछा, कौन चाचा जी? तो उन्होंने कहा कि वो तो कह रहे थे कि वो आपके बाबा हैं, और मतलब बाबा मतलब मेरे जो अंकल हैं उनके पापा हैं, वो ऐसा कह रहे थे। और वो हर दिन दोपहर में भी आते और रात में भी आते और मुझसे हिसाब लेते और मेरे साथ ही दुकान को समेट देते और मुझसे पैसे लेकर चले गए। तो फिर मेरे अंकल बहुत गुस्साए कि कोई भी आ जाएगा क्या, किसी भी आते जाते इंसान को तुम ऐसे पैसे दे दोगे? नहीं, तुमने पैसे नहीं दिए हैं और तुम चीटिंग, तुम अब मतलब कि तुम पैसे रखना चाह रहे हो हमारे मेहनत की, इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, वो आप ही के पिताजी बता रहे थे हमें कि वो आपके पिताजी हैं, और मैं भी नहीं मान रहा था। तब उन्होंने मुझे आपकी कुछ निजी बातें बता दी, मुझे आपका घर दिखा दिया कि वो है घर, जो कि बिल्कुल सही था। और उन्होंने मुझे आप दोनों की फ़ोटो भी दिखाई। उन्होंने मुझे आप दोनों की शिरडी वाली फ़ोटो भी दिखाई, जो आप गए थे और शायद पता नहीं कैसे आपने इतनी जल्दी उन्हें भेज दिया था। ये सुनकर हम दोनों हैरान थे, और क्योंकि कस्टमर्स उस वक्त थे तो हमने उससे कुछ नहीं कहा, हम सीधे चुपचाप घर चले गए। अभी तक क्या हो रहा था हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर जाकर अंकल एक वुडन बॉक्स था जो बहुत पुराना था, जो उन्होंने मद्रास में ही लिया था, वो उसी में अपने हिसाब किताब पैसे लाकर रखा करते थे। घर जाकर उन्होंने उसे खोला। हम दोनों के मन में बहुत सवाल थे। हम जैसे जाकर खोले, ये बिल्कुल सच था, सही हिसाब के साथ अलग अलग बंडल्स में पैसे रखे हुए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि पैसे के साथ उसी पेटी के अंदर बहुत सारी ऊदी भी थी, और मेरे और अंकल की शिरडी की फ़ोटो थी। वही शर्ट में फ़ोटो थी जो हम दोनों शिरडी में पहने थे, पर हमने तो ऐसा कोई फ़ोटो खिंचाया ही नहीं था। और ये देखकर हम दोनों की फ़ोटो और पीछे साईं बाबा की समाधि मंदिर का फ़ोटो, मतलब उनके वो सोने वाले मंदिर का फ़ोटो, ये देखकर हम हैरान रह गए। मैं भी रोने लगा, अंकल भी रोने लगे, और हम दोनों समझ गए कि वो जो मेरे अंकल के फादर बनकर वहाँ गए थे वो कोई और नहीं, ये हमारे साईं बाबा थे। शिरडी के साईं बाबा अब हमारे साईं बाबा थे। और ये 2-3 दिन जब हमने दुकान किसी और को सौंपा तो बाबा यहाँ हमारी रक्षा कर रहे थे। यहाँ भी बाबा ध्यान रख रहे थे, वहाँ भी उन्होंने ध्यान दिया। इस तरह के ये जो कुछ चीज़ें हुई ना, इसके बाद तो एकदम से, इस झटके के बाद मेरा बाबा के प्रति विश्वास बहुत दृढ़ होता चला गया। और इसके बाद मैं अपने अंकल के साथ मिलकर इस शॉप को संभालने लगा। और आने वाले 3 महीने तक हम तीनों ने
अब 2 से हम 3 हो गए थे, क्योंकि वो जो कुक था हमने उसको भी पूरी कहानी बताई और वो भी हिलकर रह गए। और अब हम तीनों ये शॉप भी संभालते और बाबा की मंदिर शाम में साथ जाया करते। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिसके बाद उसी जिनको हमने कुक में हायर किया था उन्होंने ही कहा कि आप एक और स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते। इस स्टॉल में बहुत भीड़ भी आती है, कई बार हम कस्टमर को वेट भी करवाना पड़ता है, आप एक और स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते। और शायद वो उसके वचन नहीं, बाबा के श्री वचन थे, जिसके बाद हमने एक और स्टॉल लगाने का तय किया। और यहाँ से जो शुरू हुआ, आज हमारे 10 स्टॉल हैं। आज तक हमने कभी शॉप खोलने का सोचा नहीं, उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बाबा की इतनी कृपा रही कि जहाँ मैं बहुत थोड़े से पैसे मद्रास में कमाता था, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ मुझे इस बिज़नेस से मिलता है। बाबा ने कहा था कि तू यही कर, तेरा इसी में फ़ायदा होगा। और इसलिए कभी कभी हमें अपने मन को एक तरफ रखकर जो बाबा का मन होता है वो करना चाहिए, उसी में सबसे ज़्यादा हमारा बेहतरीन होता है। और शायद हम ही दोनों के संगम के बाद अंकल की इतने सालों की खोई हुई इज़्ज़त तो वापस आ ही गई, और उनकी ज़िंदगी में जो अकेलापन था वो मेरे आने से दूर हो गया। और अब आंटी अपने बेटे को यानी मेरे भाई को भी इस बिज़नेस में डालना चाहती थी, जिस पर अंकल ने कहा कि तब जब मैं अपने बेटे के लिए कुछ सोचता था तो तुम माँ होने के नाते और शायद मेरे कमियों के कारण आने नहीं देती थी। अब ये नौकरी कर रहा है, इसे आराम से करने दो, इसे क्या ज़रूरत है, मैं कमा किसके लिए रहा हूँ। और इसके बाद आज हमारा मुंबई में एक फ्लैट भी है। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब अच्छे से यहाँ रहते हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि इसके ही बल पर मेरा खुद का फ्लैट होगा। कोविड के दौरान लोगों को लगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, ये क्या आ गया है। पर मुझे अच्छे से याद है, कोविड के पहले भी बाबा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था तुम चिंता मत करना, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। और सच में यही हुआ। मुझे कई जगह से ऑर्डर आते थे और मैं घर से बनाकर ही देता था, और जितना मैं आम दिन नहीं कमाता था उससे ज़्यादा मैंने कोविड के दौरान कमाया है। मैं प्रतिदिन कुछ डोसे अपने हाथ से बनाकर किसी ना किसी भूखे को ज़रूर खिलाता हूँ, इस उम्मीद से कि उसमें से कोई ना कोई साईं होंगे। और मेरे स्टॉल में यदि कोई वैसा बुज़ुर्ग आ जाता है तो नज़रें सिर्फ बाबा को खोजती हैं, और मैं सबको बहुत अपने सारे कस्टमर्स के साथ अच्छी डीलिंग करता हूँ। पर यदि कोई बुज़ुर्ग होता है तो मन में एक उम्मीद रहती है कि कहीं वो साईं ना हो, और इसलिए उसे उन वैसे बुज़ुर्गों को सेवा देने में खुद जाता हूँ। जहाँ कभी हम मद्रास के बाहर निकलने का सोच नहीं सकते थे, आज मेरे मम्मी पापा यहाँ आकर रहते भी हैं। कुछ महीने यहाँ रहते हैं, कुछ महीने मद्रास रहते हैं भाई के पास, और वो पूरा बॉम्बे भी घूमते हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा अपना फ्लैट भी हो सकता है, और वो भी बॉम्बे में। मद्रास में तो है ही नहीं और बॉम्बे में होता, पर बॉम्बे में है। ये बाबा ने मुझे दिया हमारा घर, और हमारे घर पर प्रतिदिन मैं काकड़ आरती भी करता हूँ। ये बात है एक कोविड के दौरान की, कि बाबा का प्रेम कितना है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भैया यानी मेरा जो बेटा है उसके अंकल, तो उसके अंकल ने यानी मेरे बड़े भैया ने मेरे बेटे से प्रॉमिस किया था कि वो उसे कुछ खिलौने और उसके लिए कुछ बुक्स वगैरह कुछ तो बर्थडे का भेज रहे हैं, एक बॉक्स बर्थडे गिफ्ट भेज रहे हैं। लेकिन फिर कोविड आ जाने के कारण वो खरीद तो लिए पर पार्सल कर पाना मुश्किल था। मेरे भैया मेरे बेटे को बता तो दिए थे, और मेरा बेटा इस वक्त छोटा है तो फिर वो इंतज़ार करना शुरू कर दिया। इसके बाद भैया भी भूल गए पार्सल करना, और मुझे भी कुछ याद नहीं था, पर इसे याद था। और ये हर दिन वेट कर रहा था कि जिस दिन इसका बर्थडे आएगा उस दिन इसे गिफ्ट मिलेगा ज़रूर। अब होता ये है कि बर्थडे वाले दिन ये नहा धोकर बाबा के पास बैठा, बाबा से प्रेयर किया, और उसके बाद बोला कि बाबा आज मेरे गिफ्ट मुझे पहुंचवा देना। उसने बाबा से क्या बोला ये हमें तब मालूम नहीं थी, बाद में हमने पूछा तब हमें मालूम हुआ कि उसने बाबा से कहा बाबा मेरे गिफ्ट पहुंचवा दो, मैं वेट कर रहा हूँ। अंकल ने कितने महीने पहले कहा था कि उन्होंने मेरा गिफ्ट भेज दिया है, पर अब तो मेरा बर्थडे आ गया है ना, तो अब तो आ जाना चाहिए।
जब वो ये कहकर उठा था, जब वो बस बाबा के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे हॉल के पास एक बड़ा सा वुडन बॉक्स है जिसमें सिर्फ स्टैंड है, जिसमें सिर्फ बाबा ही बाबा हैं। तभी मुझे अच्छे से याद है डोरबेल रिंग हुआ था और एक पार्सल हमारे घर पर आया था। वो पार्सल बहुत सुंदर से पैक्ड था और दरवाज़ा खोलते ही मेरा बेटा भागकर आया और वो बुज़ुर्ग जो एक पोस्टमैन की वेशभूषा में आए थे, बहुत बूढ़े, उन्होंने मेरे बेटे के हाथ में वो गिफ्ट देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। और उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि आपको इस जगह पर साइन करना है। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब मुझे उन्होंने कहा कि आप देख लीजिएगा, वो उसमें लिखा हुआ है, आराम से बैठकर देख लीजिएगा। और तब तक मेरा बेटा वो गिफ्ट लेकर अंदर भाग चुका था, शायद वो खोलना भी शुरू कर दिया था। और तभी उन्होंने मुझसे, वो बहुत बूढ़े थे, तो मैंने उनसे कहा, आप आइए, आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो फिर मैं आपको भी कुछ खिलाता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, बस आप मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे याद है कि तब मैंने उन्हें 100 रुपये नहीं दिए थे, मैंने उन्हें आई थिंक मेरे पास उस वक्त 250 या 60 जो भी चेंज था, मैंने उतने उन्हें दे दिए थे। और उन्होंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बॉक्स, वो भी रैप किया हुआ था, वो मेरे हाथों में पकड़ाया था और कहा था, ये आपके लिए। और फिर वो चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही वो नीचे उतर कर चले गए, तो फिर मैं बालकनी से वेट किया, देखूं कि कौन है, पर वो वहाँ से निकले ही नहीं। तो फिर मुझे लगा शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा, मेरी ही लापरवाही हुई होगी। खैर, अब मैं अपने बेटे के पास जाने वाला था और जो गिफ्ट उन्होंने मेरे हाथों में दिया था, मुझे अब वो भी देखना था। जैसे ही मैं अपने बेटे के पास गया, मैं हैरान रह गया। वो बॉक्स तो था ही बड़ा सा, उसमें टॉयज़ तो थे ही, उसमें साईं बाबा की भी कुछ बुक्स थी, फ़ोटोज़ थी और साथ ही साथ कुछ स्टोरी बुक्स थी। मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया था उस गिफ्ट को पाकर। और उसके बाद बारी आई मेरे उस छोटे से बॉक्स को खोलने की, जिसे मैंने खोला तो मुझे साईं बाबा की हांडी वाली एक मूर्ति मिली। उसके साथ साथ मुझे शिरडी के, ऊदी के कुछ पैकेट्स मिले। ये कोविड की बात है। तब मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि पता नहीं इतने बड़े कुरियर का पार्सल हो भी रहा होगा या नहीं, ये कुरियर आया कहाँ से, क्या, कुछ ध्यान नहीं गया। खैर, फिर मैंने तुरंत भैया को फ़ोन किया कि कब उन्होंने कैसे भेजा, कि आज बर्थडे वाले दिन ही इस समय पर सब कुछ मिल गया। जिस पर भैया कहने लगे कि उन्होंने कहा तो था, पर कोविड के कारण उन्होंने कुछ भी पार्सल नहीं किया था और जो भी गिफ्ट्स और खिलौने वो लेकर रखे हैं, वो आज भी मद्रास में ही हैं। इसके बाद मैं भी हैरान रह गया। हमें पता ही नहीं कि वो कुरियर कहाँ से आया, पर मुझे पता है वो कुरियर मेरे बाबा की तरफ से आया, क्योंकि मेरे बेटे ने बाबा से कह दिया था कि मेरा गिफ्ट मेरे बर्थडे वाले दिन ज़रूर पहुंचवा देना। और बाबा ने सिर्फ उसे ही नहीं, इस कोविड के दौरान जब लोग इतने परेशान हो रहे थे, जाने क्या क्या हो रहा था, तब बाबा ने मुझे ऊदी तो पहुंचाई और साथ ही साथ बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया ही था कि तुम जो काम कर रहे हो यही काम करना। तो फिर बाबा ने उसका सिंबॉलिक, हांडी वाले बाबा का अपना खुद का ही एक मूर्ति गिफ्ट करा। तो इस तरह से बाबा ने मुझे टाइम टू टाइम बहुत आशीर्वाद दिए हैं। ये एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं चाहूँगा कि मेरा नाम इन सब का जिक्र ना हो, लेकिन हर वक्त को ये ज़रूर पता चले कि अगर आप बुलाओगे तो बाबा आएंगे, और अगर आप बाबा से कहोगे तो वो आपको अपने होने का एहसास भी हर बार देंगे। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि मुझे खाना बनाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था और शायद मेरा इससे इज़्ज़त कम होता था। पर आज देखिए, इसी काम से मेरे पास मेरा फ्लैट है, मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मेरे पास मेरे साईं हैं। तो कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का मन ना होते हुए भी छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें हमारा ही भला होता है। शायद मैं वो अकाउंट्स वहाँ वाली काम कर रहा होता ऑफिस में, तो मैं ये ज़िंदगी कभी कमा ही नहीं पाता जो आज मैंने कमाया है। बाबा के ही आशीर्वाद से हमारी शादी भी हुई थी और बाबा अपने होने का एहसास तो हमेशा देते रहते हैं। और मैंने बाबा से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने बस यूं ही मुझे देते चले गए।
तो बाबा से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, वो देंगे, बस श्रद्धा और सबूरी।